बुक्स का जैसे जो नॉर्मल सब चलती है वैसे तो वही बुक्स पढ़ते हैं। जैसे अब मैं नई बुक कोई नहीं बताऊंगा, वो की वो बुक्स है। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत है, भूगोल में बर्नवाल है, बर्नवाल के साथ एनसीईआरटी की जो किताबें हैं 9 to 12 तक की, सब्जेक्ट वाइज बता देता हूँ। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत हो गया। इकोनॉमिक्स में जैसे कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो आपको लाल एंड लाल से 15-20 पेज पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा आर्थिक समीक्षा जो है इकोनॉमिक्स में बहुत मेन है, और करंट अफेयर्स, तो इकोनॉमिक्स वहाँ से आप प्रिपेयर कर लो। चौथा सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के लिए अब जैसे मेन का जो अभी कोर्स है उसमें आधुनिक भारत पे बहुत ज़्यादा फोकस है, तो इसमें आप स्पेक्ट्रम पढ़ लो। एक स्पेक्ट्रम या विपिन चंद्र, मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी, तो वो एक अच्छी किताब है आधुनिक भारत की। अब जैसे मेंस में तो प्री और मिडाइवल का थोड़ा रोल कम है, तो आप जो प्री में आप तैयारी करते हो, जैसे किरण वगैरह या आर्य भी 2 गाइडें चल रही है, तो उनमें से जो भी प्री मिडाइवल पहले आप पढ़ लेते हो प्री में, उतना ही पढ़ के उसी में वो आप लिखने का अभ्यास कर लो। और प्री में तो किरण है ही है, किरण पढ़ लो तो भी सफिशियंट है। और उसके बाद जैसे राजस्थान का आता है, तो राजस्थान में एक तो जो राजस्थान अध्ययन बुक्स है 9 to 12 तक की, उसके अलावा लक्ष्य राजस्थान अच्छी किताब है, वो आप पढ़ लो। और उसके अलावा जैसे राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें आती है, तो उसमें भूगोल की पुस्तक है हरिमोहन सक्सेना, वो मेंस के लिए बहुत ही, मतलब भूगोल के लिए मेंस की पुस्तक मुझे बहुत अच्छी लगी। वो उसमें जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज भी आप मतलब उससे आप लिखने का अभ्यास भी होगा। उसमें जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो मुझे बहुत पसंद थी, और मैं अपने उत्तर जो है वो उसी लैंग्वेज में लिखने का अभ्यास करता था। जो राजस्थान भूगोल की आती है हरिमोहन सक्सेना, बहुत ही सरल भाषा में एकदम उत्तर लिखे हुए होते हैं, तो वैसा उत्तर लिखने का आप भी अभ्यास कर सकते हो। और एक मैथ और रीजनिंग, तो इसमें RS अग्रवाल की आती है, और मैथ और रीजनिंग अगर कमजोर है तो आप सीधा बुक से तो पढ़ नहीं सकते, फिर आपको कोई कोचिंग वगैरह में कोई भी टीचर है उससे आप जाके जो भी आपके डाउट्स वगैरह क्लियर करके, क्योंकि अभी सबसे बड़ा यही चल रहा है, जिसकी मैथ रीजनिंग कमजोर होती है उसको अपन कितना ही कहते हैं, वो उसके मन में भय होता है कोई मैथ रीजनिंग तो मैं कर ही नहीं सकता। तो आप कोई अच्छा टीचर वगैरह हो तो उसके पास जाके उनके प्रैक्टिस सेट वगैरह वो मिला सकते हो। बाकी RS अग्रवाल में काफी मैटर है, और रीजनिंग है तो RS अग्रवाल है। और साइंस में अभी जो मेंस का साइंस का सिलेबस है वो तो बहुत ज्यादा टफ है, मतलब 11-12 की साइंस है उसमें, तो वो तो आपको 11-12 की केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा जैसे अरिहंत की एक किताब आती है, अगर सामान्य आप पढ़ो सामान्य विज्ञान, तो अरिहंत की किताब बहुत अच्छी है, उसमें से आप कुछ टॉपिक्स देख लो। एक बार अरिहंत पढ़ोगे तो उसके बाद आपकी थोड़ी हिम्मत बढ़ जाएगी साइंस पढ़ने की, तो वो आप वहां से पढ़ सकते हो। फिर 11-12 की केमिस्ट्री, 9-10 की साइंस, ये है। थर्ड पेपर में जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है एक, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तो जैसे एक तो कोचिंग के नोट्स, एक मैंने जो पढ़ी थी रामराज प्रकाशन की किताब पढ़ी थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, रामराज प्रकाशन, वो बहुत अच्छी किताब लगी मुझे। और हिंदी के लिए एक तो राघव प्रकाश है, एक रतनलाल गोयल की आती है, तो इन दोनों की आप पढ़ लो। इंग्लिश में मैंने BK रस्तों की पढ़ी थी। बाकी इंग्लिश में भी थोड़ा वो होता है, किन्हीं को डर रहता है, तो अगर आपको डर ज्यादा है इंग्लिश का तो इंग्लिश में आप कोचिंग ले सकते हो। कुछ टॉपिक्स तो ऐसे होते हैं जो गाइड से पढ़ने ही होते हैं, जैसे अब लक्ष्मीकांत में पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स नहीं मिलेंगे, या भूगोल के भी कुछ टॉपिक्स नहीं मिलेंगे, तो उसमें आप क्या है गाइड भी देख लो, और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके नोट्स भी आप देख लो। आपको अच्छी लगे लैंग्वेज, कि ये थोड़ी सरल लैंग्वेज है, ये मुझे याद रह जाएगा, वो उसमें आप पढ़ लो। जैसे साइकोलॉजी वगैरह है, अब बहुत सारे सब्जेक्ट डाल दिए, लॉ भी डाल दिया, सब चीजें उनमें अच्छी ऑथेंटिक बुक्स पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा डेप्थ में हो जाएगा। तो ऐसे जो टॉपिक्स है उनमें आप जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स है और जो गाइड है उनको एक सम्मिलित रूप से पढ़ के आपको जो लगे कि ये वाली थोड़ी ठीक है, ये मुझे थोड़ी समझ में आ रही है, तो वो आप पढ़ लो। फिर उसमें करंट जीके के लिए एक तो जैसे हम RS की तैयारी में तो दृष्टि और ये तो पढ़ते ही है, दृष्टि भी पढ़ो आप, तो उससे थोड़ा लिखने का अभ्यास हो जाता है। लेकिन एक अखबार की हेल्प लेनी है, जो भी राजस्थान पत्रिका, भास्कर, जो भी पढ़ो उसके आप नोट्स वगैरह बना लो डेली के। और इसके अलावा एक क्रोनोलॉजी आती है, वो मैं मतलब रेगुलर पढ़ रहा था, क्योंकि उसमें RS के रिलेटेड जो काफी टॉपिक्स मिल जाते हैं, तो यही है मेन। और बाकी जो न्यूज चैनल्स पे एक डिबेट्स आती है, लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, वो मैं मतलब देखता था काफी, उसमें करंट के अच्छे टॉपिक्स पर बहस करते थे, तो वो मेंस की भी प्रैक्टिस हो जाती है थोड़ी, और अपना थोड़ा सोचने का दायरा बढ़ जाता है।